तो अगर आप जो अपनी जर्नी है, जो आप अभी तक यहाँ तक पहुंचे, अगर वापस से जीरो से स्टार्ट करना चाहोगे तो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे? मैं सोच भी नहीं सकती, बहुत टफ है, बहुत टफ है कि जीरो से स्टार्ट करना चाहे, मतलब कि बहुत कुछ खोया है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने बहुत कुछ खोया। मैं अब कुछ खोना नहीं चाहती हूँ, अब मैं पाना चाहती हूँ सब कुछ जो मैंने सोचा हुआ, जो मैंने खोया है वो तो नहीं पा सकती मैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आगे मतलब बहुत कुछ मिले मुझे, भगवान बहुत कुछ दे, मतलब मुझे सक्सेस दे, मेरे क्लाइंट से मेरे को प्यार दे, और मुझे प्यार वो क्लाइंट मुझे दे भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन ये वाला मुझे मतलब डर जाती हूँ कि मेरे को अगर कोई कहे कि जीरो से मैं स्टार्ट करूँ तो बहुत टफ है, बहुत टफ। ओके, एक क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल सक्सेस की सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो आपके लिए तो अभी जहाँ पे हो, और सबके लिए सबको ये लगना चाहिए जहाँ तक अभी वो पहुंचा है वो सक्सेस है उसके लिए, आगे तो और सक्सेस मिलेगी लेकिन अभी भी है। तो जो अभी तक आप पहुंचे हो, जो आपने सक्सेस देखी है, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है आपका कि हाँ मैंने ये 2-3 चीजें करी हैं जिसका था कि हाँ ये चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ मिला है? मैंने जो चीज़ें फेस की हैं ना, वो मुझे लगता है कि पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे के बिना जो है कोई कोई नहीं पूछता किसी को, आपका टैलेंट भी वहीं का वहीं रह जाता है। तो पैसों के साथ साथ टैलेंट भी फिर बोलता है जब पैसा होता है, और जब पैसा नहीं होता तो टैलेंट भी कहीं भी कुछ नहीं बोल पाता। आज अगर आपके पास टैलेंट है, आपको अगर आज के टाइम में, ये जब मेरा टाइम था तो शायद मैंने वो ग्रैब कर लिया, उस टाइम पे इतना लग्जरी कुछ नहीं था। आज के टाइम में हर कुछ लग्जरी, क्लाइंट जो है ना लग्जरी पे भागता है, उन्हें भी ब्रांड्स के बारे में पता है आजकल। बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया ने सबको जो है अवेयर कर दिया है। तो अगर मैं उस टाइम आज से 25 साल पहले की बात करूँ ना, तो क्लाइंट कहीं पे मतलब मेरा जैसे छोटी सी जगह थी, तो क्लाइंट आके वो कहता था मुझे काम ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे करवा लूँगा। इवन मेरे को फेशियल करती थी ना, तो अपने दीवान पे लिटा के या सोफे पे के उस पे बैक पे ऐसे करके कर दी थी, थ्रेडिंग कर दी। आज के टाइम में वो कहेंगे हम पैसा दे रहे हैं तो हम ये ऐसे क्यों करवाएं। बिल्कुल। तो मैं तभी बोला ना कि पैसा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा नहीं है तो आपकी पहचान ही नहीं है। आज मेरे को भी जानते हैं, आज मेरे पास मैं हूँ, ठीक है, जो जिस भी लेवल ने मुझे भगवान ने पहुँचाया है, तो आज मुझे लोग आके बड़े अच्छे से मिलते हैं, और 100 तरीके के मैसेज भी आते हैं, मतलब चाहे एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, पूरा भरा रहता है सब, तो प्यार ही दे रहे हैं ना, प्यार दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मिल जाती है जब एक आपकी जगह बन जाती है, अदरवाइज नहीं कोई पूछता। एक क्वेश्चन और था, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल अगर कोई भी नया क्लाइंट, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे गूगल और इंस्टाग्राम की, तो अगर कोई भी मेकअप आर्टिस्ट है और अगर वो स्टार्ट कर रहा है और उसे नए क्लाइंट्स चाहिए, उसने प्रैक्टिस भी कर ली है अच्छी खासी, नए क्लाइंट्स चाहिए, तो सबसे बेस्ट रूट उसके लिए क्या होना चाहिए नए क्लाइंट्स लाने का? नए क्लाइंट्स के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया ना, इंस्टाग्राम पे आपको अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करना है, आपको अपना काम दिखाना है, और चार्जेस कम रखो, काम बेस्ट दो आपको। काम अब हमारे यहाँ भी क्या है, चार्जेस कम थे और काम बेस्ट दिया था। हमने ये नहीं सोचा कि ये इतने वाले इतना कम पैसा दे रहा है, हम इसको कोई गलत सी प्रोडक्ट लगा के इसका काम कर दें, चालू काम कर दें, नहीं, हमने वही क्वालिटी उनको प्रोडक्ट दिया और कम चार्जेस में काम अच्छा दिया। तो कभी वो 1000 रुपये पे करता था, आज वो 3000 भी हमें पे करके जाता है, क्योंकि उनको पता है कि एक भरोसा बन गया क्लाइंट का। तो सबसे पहले भरोसा बनाओ क्लाइंट को, अच्छा काम देके। आज वो अगर आपको 500 दे रहा है ना, कल वो 5000 भी देगा, और काम आप अच्छा दो। ट्रस्ट ओनर, हाँ, ट्रस्ट बना होना चाहिए। अब हमारे यहाँ क्लाइंट जो है आंखें बंद करके आते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पर जो है कोई गलत चीज़ नहीं यूज़ होगी। कई बार ऐसे आते हैं कि हम वहाँ चले गए थे, ये देखिए हमारा ख़राब हो गया, या मेकअप पैची हो गया, बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो हम कहते हैं कि देखो, अब सबके अपने अलग अलग है, कौन किस उसमें है, इतने कम पैसों में कर रहा है या कैसे कर रहा है। हम अगर कम भी चार्जेस में करते हैं ना, तो हम क्वालिटी को नहीं गिराते हैं। और बाकी मेरा साल में जो है, मैं 3 से 4 गरीब लड़कियों के ब्राइडल मेकअप एज ए फ्री करती हूँ, मतलब मैं कभी उनसे चार्ज नहीं लेती हूँ। और ये मेरा एक है लहंगे वाले, ज्वेलरी और लहंगे वाले हैं, वो उनसे मैंने बोला हुआ है कि आपको ऐसा लगे कि वो पे नहीं कर सकती,
लड़की मेरे पास भेज दो, मैं उसका मेकअप एज इट इज़ करूँगी, मतलब कोई चार्ज। मैं पहले नहीं बोलती कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, मैं ये बोलती हूँ कि आपसे मैं कम पैसे लूँगी, क्योंकि मैं उसे बोलूँगी ना कि मैं पैसे नहीं लूँगी तो उसको ये लगेगा कि शायद मेरा काम ही नहीं अच्छा होगा। करेक्ट। तो हम काम देने के बाद वो जब हमें कहती हैं, हम कहते हैं सिर्फ 11 रुपये रख जाओ। तो ये मैं साल में 3 से 4 ब्राइड्स, गरीब ब्राइड्स को करती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है करना। नहीं, अच्छा है। और मैंने ऐसी बहुत सारी गरीब लड़कियों को कोर्स भी सिखाया है विदाउट एनी पेमेंट, कोई भी मैंने उनसे चार्जेस नहीं लिए, इवन जॉब पर भी रखा उनको। लेकिन उसके बाद शादी हुई तो जो हेल्प हम कर सकते थे हमने करी। नहीं, अच्छी चीज है सोसाइटी को वापस देना, जब हमें मिल रहा है कुछ हमें, हाँ, वापस देना अच्छी बात है। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, जो लड़कियां, हर एक लड़की का मन करता है कि मैं भी अपनी शादी में बहुत अच्छे से तैयार हूँ, और हर एक का बजट नहीं होता, तो हम उससे पूछते हैं कि आप अच्छा बता दो कितना दे सकते हो। वो अब देखिए, अब वो तो सोच भी नहीं सकती कि 10,000 या 15,000 या 20,000, उनके लिए तो वो उसमें उनकी शादी का कितना काम हो जाएगा। वो तो ऐसे आके बोलती हैं कि मैम 3-4 हज़ार, 2-3 हज़ार रुपये में कर दोगे, तो बड़ा वो लगता है। लेकिन मैं करती हूँ, मैं कर देती हूँ, और मैं कभी भी ये नहीं सोचती। और कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे कि किसी का सेलिब्रिटी, मेरे पास 4 ब्राइड हैं और 5वीं वो लड़की है जो कि है गरीब है लड़की, जिसका मैं कोई भी चार्ज नहीं लेके कर रही हूँ, और बाकी के सेलिब्रिटी मेकअप है तो मैं उसका भी सेलिब्रिटी मेकअप ही करती हूँ कि मेरी 5 ब्राइड जब खड़ी हों तो वो एक सी लगे। करेक्ट। ये ना लगे कि वो ऐसे, उसको ये ना लगे कि मैं इनके साथ खराब लग रही हूँ या क्या है, मुझे भी नहीं ऐसा लगता। तो मैं ऐसा करती हूँ, और मैं ये किसी को बता के नहीं करती हूँ, ये मेरे अंदर। और मेरे पास अगर कोई मेकअप बुक करा के जाता है कि हाँ ये मेरे को इतने का कराना है, और मुझे अगर लगता है कि मैं अगर इसमें ये वाला प्रोडक्ट लगा दूंगी इसका अच्छा हो जाएगा, और तो मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे पास ये इतने का काम है, तो मैं उसको कर देती हूँ। मुझे अपनी ब्राइड को बेस्ट है, ब्राइड मेरे लिए सेलिब्रिटी है मेरी। मुझे कोई कहता ना आपकी ये सेलिब्रिटीज़ के साथ, मैं कहती हूँ मेरी सेलिब्रिटीज़ मेरी ब्राइड्स हैं जो मेरे पास आती हैं। मेरे लिए और कोई मेरी सेलिब्रिटी नहीं है, मेरी वही ब्राइड्स ही मेरी सेलिब्रिटी। जैसे आपने भी प्रोडक्ट की बात करी, तो मतलब आप थोड़ा समझाओ कि मतलब प्रोडक्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। प्रोडक्ट्स में देखिए, आजकल तो इतना जो है डुप्लीकेसी इतनी हो रही है, आप लेने जाओगे ना, आप उसको जज नहीं कर सकते हो कि ये मैक का ही फाउंडेशन ले लो या नार्स का ले लो। आप ऐसे आ रहे हैं कि ओरिजिनल एक 4500 का फाउंडेशन और एक 500 रुपये का फाउंडेशन, ऐसे। तो ये डिफरेंस, अरे ये तो देखिए, आपने आज ऑथेंटिक जगह से आपने लिया है तो डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ, मैं कभी भी लोकल नहीं लेती हूँ कोई भी प्रोडक्ट। मैं ज़्यादा जो है ऐसे जगह जाती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मॉल हैं अच्छे, वहाँ पे ब्राइड, हाँ बस वहाँ पर ही जाती हूँ मैं ऐसे नहीं लेती हूँ कि आ गया कोई भी लेके और मैं ले लूँ या कहीं से भी ले लूँ। ऐसे कोई ऐसा आपके पास कोई तरीका हो कि जिससे देख सकते हैं कि कैसे जजमेंट? देखिए, आप अगर मेकअप के उसमें परफेक्ट हो, आपको हाथ में लेते ही पता चल जाएगी टेक्सचर, बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको बॉटल हाथ में लेते ही पता चल जाएगा। मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो वो लेके आते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेके आते हैं, वो अपनी तरफ से लेके आते हैं, पैसा खर्च करके लाते हैं कि हम लेके आए, और मैं हाथ में देख के बोल देती हूँ। देखिए, प्रोडक्ट का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप मेकअप आप 4500 के या 2500 के फाउंडेशन से मेकअप कर रहे हो और एक 500 के मेकअप उससे कर रहे हो, तो डिफरेंस तो नज़र आएगा ही ना। फिर वो कई लोग कहते हैं ना कि वहाँ से कराया था हमारा मेकअप ग्रे हो गया। सस्ता मेकअप लोग कर देते हैं सस्ता, लेकिन सस्ते में क्वालिटी भी सस्ती वाली लगाते हैं, तो वो क्या होता है कि फिर वो बाद में दिखती है क्वालिटी। वो आपका 1 घंटे बाद ग्रे पड़ जाएगा मेकअप। क्वालिटी तो फिर बोलती है ना, अगर आप अच्छी क्वालिटी लगा रहे हो तो क्वालिटी बोलेगी। सस्ता लगाओगे, जैसे अगर जो आप बता रहे हो कि थोड़े सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं या ये सस्ते मीन्स मतलब स्किन पे भी इफेक्ट करते बिल्कुल, हाँ, साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक्नेक हो जाते हैं, ब्लेमिशिंग हो जाती है, बहुत कुछ ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं स्किन में कि आपको फिर बाद में हज़ारों रुपए लगा के आपको डॉक्टर्स के पास आपको उसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो आप वहीं पर जाओ जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा है। ट्रस्ट। अब है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास एक लड़की आई थी जॉब, बहुत मतलब अच्छे सैलून से आई थी, स्टूडियो से। तो वो मेरे पास आई, मेरे से कहती कि मैम ये जो लॉरियल का डिब्बा है ना, इसमें आप नॉर्मल वाला कुछ डाल दो।
मैंने कहा क्यों? तो कहती है वहाँ पे तो ऐसे ही होता है कि ये लॉरियल के उसमें और दूसरा वाला डाल देते हैं और उससे स्पा कर देते हैं। मैंने कहा यहाँ पर आज ये बात बोल दिया, आज के बाद मत बोलना यहाँ पर ये बात। जब हमें हमारा सामने वाला क्लाइंट हमें पे कर रहा है तो हम उसको क्यों उसमें डुप्लीकेसी वाला सामान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है। और आपका लॉरियल का एक जो है हेयर स्पा और एक नॉर्मल हेयर स्पा, हमने कहा हमने क्वालिटी रखी हुई है। अगर आप नहीं करा सकते हो 1000 वाला तो हमने 800 वाला भी रखा हुआ है, हमने 1200 वाला भी रखा हुआ है, हर क्वालिटी का रखा हुआ है। अब वो क्वालिटी में करवा लो ना, कम वाला करवा लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को चेंज करके लो क्वालिटी का डाल के, नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो ये मैंने कहा आज के बाद मत बोलना, मेरी जो इतने साल की यहाँ पर जो गुडविल बनी हुई है ना, 1 सेकंड में ख़राब हो जाएगी। और जो कराने वाला होता है ना, वो स्मेल से ही जज कर लेता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है।